देखो विस्तृत प्रश्न है, जब भी ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे तो 6 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 6 नंबर के। या कोई सामाजिक विज्ञान नहीं है कि आपको 10 पन्ना लिखना है। इसमें भी आप कायदे से 1 पन्ना लिख दे, कायदे से 1 पन्ना, तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए विज्ञान में नंबर उठाना बड़ा आसान होता है। अगर आप उस चीज को जानते हैं और कायदे से सुंदर से उसके फिगर के साथ 1 पन्ना लिख दीजिए, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। कभी भी पेपर में अपने दिमाग में कंफ्यूजिंग मत रखना कि यह 6 नंबर का है तो हमको 4 पन्ना लिखना। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है? प्रकाश के परावर्तन के नियम चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? आपको बताया गया है कि प्रकाश जब किसी चिकने तल पे क्या करती है, टकराती है, और टकराने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग अपने ही माध्यम में वापस लौट आता है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश, मान लीजिए कि इस चीज में हम देखेंगे कि मान लो यहाँ पे एक चिकना तल बना दिए, ठीक है ना। अब कह रहा है कि सीधे हमको लिखना है प्रकाश के परावर्तन के का तात्पर्य है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पे क्या करती है, टकराती है, और टकराने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग, टकराने के बाद प्रकाश का अधिकांश, यहाँ अधिकांश भाग क्यों आता है? देखिए कोई भी तल है, उस पे जब किरण टकराएगी तो उसके अणुओं के द्वारा किरण के कुछ भाग को अवशोषित कर लिया जाएगा। मान लीजिए जैसे हम दर्पण में जब अपने फेस को देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम जितनी किरण जा रही है उतना रिटर्न भी आ रहा है। उस दर्पण के अणुओं द्वारा कुछ किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ किरणें अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है जो हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाती है। तो प्रकाश की जो किरण होती है, अगर जितना बढ़िया से बढ़िया पॉलिश किया जाएगा या बढ़िया से बढ़िया चिकना पृष्ठ होगा, उतना ज्यादा से ज्यादा प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। अगर जो तल है वह कम चिकना है तो प्रकाश का परावर्तन कम होगा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए देखिए जब भी कोई किरण किसी चिकने तल पे टकराती है तो टकराने के बाद किरण का अधिकांश भाग, यानी थोड़े से भाग को ही अवशोषित किया जाता है, थोड़े से भाग को ही अवशोषित किया जाता है। अधिकांश भाग वापस क्या होती है, अपने अपने उसी माध्यम में, यानी जिस माध्यम से गई है उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट करके चली आती है, और इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ देखिए जब प्रकाश की किरण या किरण आ रही है, तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पे क्या करती है, टकराती है, और टकराने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग अपने ही माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट आता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत? यह कोई भी पृष्ठ हो सकता है, इस पे भी टकराएगा तो यही करेगा। तो कहीं भी, चाहे मान लीजिए ए है, इस पे भी टकराएगा तो यही करेगा, कहीं भी टकराएगा तो यही क्रिया करेगा कि नहीं करेगा। यानी जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से क्या करती है, टकराती है, और टकराने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग अपने ही माध्यम में वापस लौट आता है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमको इतने का मतलब समझ में आ गया। आगे हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। हम यहाँ लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। कितने नियम होते हैं? 2। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है, यहाँ देखो यह एक चिकना तल है, यह किरण आई और यह किरण गई। आने वाले किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, जाने वाले किरण को, यहाँ प्रकाश का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो जाने वाले किरण को हम कौन किरण कहते हैं? आने वाले किरण को कौन किरण कहते हैं? आपतित किरण। जाने वाले किरण को कौन किरण कहते हैं? परावर्तित किरण। और इसके बीच में हम एक खींच दिए क्या? अभिलंब। क्या? अभिलंब। ये बताइए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही बिंदु पे स्थित है कि नहीं? यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम।
प्रकाश के परावर्तन का आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही बिंदु पे स्थित होता है। दूसरा देखिए, यह जो कोण होता है यह आई होता है और यह जो कोण होता है वह आर होता है। यानी इस कोण को कहते हैं हम आपतन कोण और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन का कब नियम होगा? दो। तो प्रकाश का परावर्तन के क्या तात्पर्य है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पे क्या करती है? टकराती है। तो टकराने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग पहले ही माध्यम में वापस लौट जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब एक ही तल में स्थिर होता है। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। और चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। आपने चित्र भी क्या कर दिया? बना दिया। इतना का 6 नंबर होता है। अगर इस चीज को आप बेहतर तरीके से लिखते हैं तो इसमें 5 नंबर नहीं, पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे। एक पन्ने का भी नहीं है। समझ में आ गया?